तो जैसे जैसे नज़दीक जाते गए उसका जो भ्रांति का भय था वो दूर होता है। जब स्पष्ट ढूंढ दिख गया तो कोई डाकू नाम की चीज़ नहीं थी। ये थी? डाकू था वहाँ? ठीक इसी प्रकार से जब तुम ब्रह्म को नहीं देख पा रहे हो, अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो, तब तुम्हें क्या दिखता है? ये देह दिखता है और देह वाले दिखते हैं। जी हाँ, तो किसकी वजह से दिख रहे हैं? न जानने की वजह से कि वास्तव में संसार और देह है। नहीं मिलेगा समर्थन। संसार नाम की चीज़, देह नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। चूँकि तुम आत्मा को नहीं देख पा रहे हो, स्वस्वरूप को तुम अनुसंधित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें भ्रांति से अपनी मैं कहाँ भास रही है? देह में है और इंद्रियों में। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि ढूंढ दिख जाए तो अन्य पदार्थ जो दिख रहे थे उनकी भ्रांति गई। ऐसे ही जब तुमको अपनी आत्मा स्थाणु दिख जाए, स्थाणु माने ठसाठस, आत्मा ही आत्मा हो तुम, तुम्हारे पास इंद्रियां नाम की कोई चीज़ है नहीं, प्राण नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब बताओ ज्ञानी के प्राण कौन हरेगा? हमारे गुरुदेव सन 1993 में मर गए। अगर मर गए तो फिर गुरु का ही नहीं समझ में आई। क्योंकि गुरु तो अपने को क्या देख रहे थे? स्थाणु देख रहे थे, सर्वगत देख रहे थे, सनातन देख रहे थे, अचल देख रहे थे। अब तुमने उनको मरा हुआ देखना शुरू कर दिया। तो असल में मर तुम रहे हो कि गुरु मर गए? गुरु को ठीक से समझा नहीं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि में गुरु भी मर जाते हैं। गुरु कभी मरता नहीं। क्यों? गुरु चार पद में हमेशा स्थित रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पार ब्रह्म परमात्मा। ये चार उसके पाद हैं और इनमें हमेशा रहता है, इसलिए वो कभी मरता तो है ही नहीं। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि जब तुम उस स्थाणु को मैं करके जान लोगे तो ये संसार तुम्हारी दृष्टि से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुनिया वालों को दिखेगा, इसलिए तुम उसको क्या कहोगे? मिथ्या। गुरुओं ने संसार को मिथ्या कहा है, चेलों ने कभी मिथ्या नहीं कहा। चेलों ने तो उस पर अभ्यास किया है मिथ्यात्व का, और जब जाना, चेलों ने जब जाना तब वो हंसे कि वास्तव में जिस चीज़ को हम देख रहे थे वो तो तीन कालों में थी ही नहीं। क्या भूत था वहाँ पर? रस्सी में सांप होता है क्या? टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, वो तुम्हें क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है। टॉर्च लेकर देखा तो क्या दिखा? जब रस्सी दिखी तब विचार करो सांप था? अच्छा, पहले जब दिख रहा था तब था? नहीं था। तो अभी शरीर हो या गड़बड़ है? अभी प्राण है। अब छोड़ो प्राण, शरीर, इंद्रियों को, हरवाली है अभी बहुत विचार करने की जरूरत है। इन वेदांत के ग्रंथों को पढ़कर बर्बाद मत हो। इन वेदांत के ग्रंथों को पढ़ करके रिजिट हो जाओ। वेदांत तुम्हें सबूर सिखाता है कि हमारी बात तुमको ज्यों की त्यों तब लगेगी जब जगत से वैराग ले लो। जगत से तुम वैराग लेना नहीं चाहते और ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते। सबसे बड़ी भूल ये, क्योंकि तुमने वैराग की परिभाषा ऐसी ले ली है जैसे बागेश्वर हो जाओ, पंडेश्वर हो जाओ। कौन कौन से स्वर हैं वो? हैं? लोगों को ठगने लगो, लोगों की नज़र में जो है पूरे नाटकबाज हो जाओ, कपड़े उतार के फेंक दो, एक लंगोटी में रह जाओ,
बनियों के बाबाओं की तरह बाजार में नंगे घूमो, इसको वैराग कहते हैं। अरे ठीक ठीक समझ जाओ कि दुनिया नाम की चीज़ है ही नहीं, इसका नाम वैराग। वही महाराज जी कह रहे हैं, डरपोकों को भूत नजर आता है, जो डरते हैं उन्हें भूत नजर आता है, डाकू नजर आते हैं। अच्छा, कामी पुरुष को कोई ढूंढ, हाँ स्त्री नजर आती है, उन्हें कि दिन में तो नहीं मिली, रात को खड़ी मिल गई। कौन है वो? अंदर काम भरा है जिनके, वो ढूंढ में भी क्या देख लेते हैं? स्त्री देख। तो ये सब भ्रांति है कि नहीं है? जब तुम ठीक ठीक ढूंढ को देख लोगे तो सारी भ्रांतियां तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। न दुनिया है न दुनिया वाले हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं, जिसके रही भावना ऐसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब वो तो चले आ रहे हैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 9 प्रकार के लोग बैठे हैं। हम उन 9 रसों का वर्णन नहीं करेंगे, केवल इसी चौपाई पे चिंतन करेंगे। जाके रही भावना, और जिसके जैसे भाव थे वैसे ही परमात्मा उसे दिखने लगे। किसी को तो राजा दशरथ के लड़के दिख रहे हैं, है ना, किसी को काल दिख रहे हैं। ये कौन सा रस है? भयंकर रस है। किसी को अद्भुत दिख रहे हैं, कोई अद्भुत प्राणी आ रहे हैं, तो अद्भुत रस है। वहाँ 9 रसों का जो है गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। 9 प्रकार से भाव बनाए हैं कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। तो वही आज संसार में सब चल रहा है। तुम्हारे भाव बन जाते हैं कर्म फल के कि हाँ अमुक जो है बाबा के पास जाएंगे तो हमारे ये काम पूरे हो जाएंगे। नहीं होंगे, केवल तुम्हारे भाव हैं। भाव की विजय हो गई तो काम भी हो गए। तुम्हारी भावना की विजय हुई है, बाबा ने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम अपने भावों की मजबूती पकड़ नहीं पाते, संकल्पों में दृढ़ हो नहीं पाते। अगर संकल्प तुम्हारा दृढ़ है तो जिस काम के लिए चले हो उसकी निगेटिव सोच ही खत्म कर दो। हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो और ठीक है, फिर होके ही रहेगा काम, फिर नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमको भय लगा रहता है, हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जाओ। अरे किसी की शरण में जाना है तो केवल सतगुरु की शरण में जाओ, वो भी किस लिए? केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए। बाकी तो सब सामर्थ्य है तुम। नींद सबकी समान है। सब लोग जब सोते हो तो एक जैसी है नींद के अलग अलग टाइप की है? नींद एक जैसी है स्वरूप से, लेकिन जो सपने आएंगे वो सबके अलग अलग आएंगे। सपने आएंगे वो सबके अलग अलग आएंगे। ये उदाहरण क्यों लिया है? ये उदाहरण इसलिए लिया है कि ढूंढ तो एक ही है, ढूंढ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो भावनाओं से तुम देख रहे हो सपना, वो सब अलग अलग। इसलिए कहा है मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रूपी रात्रि तो सबकी एक ही है, हमारी अलग तुम्हारी अलग नहीं है, सबकी एक ही है। लेकिन देखिए स्वप्न अनेक प्रकार है। अब सपने अलग अलग चल रहे हैं। तुम देख रहे हो कि हम सोने की दुकान कर रहे हैं, ठीक है, तुम देख रहे हो कि हम हट जोत रहे हैं, तुम देख रहे हो कि हम मिलिट्री में भर्ती हो गए। ये सब सपने अलग अलग हैं, लेकिन हैं किससे? मोह रूपी रात्रि से। ये मोह रूपी रात्रि में जीव सो रहा है,
और जब ये जागेगा तब क्या होगा? जब जाग जाए, अनाद माया सुप्तो यथा जीवो प्रबोधते। जब ये जीव जागता है, जागने का मतलब यहाँ श्लोक में क्या लिया? जब अपने स्वरूप को जानता है तो जीव नाम की चीज़ ही नहीं मिलती, जीव नाम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जीव वास्तव में कोई है थोड़े, एक ब्रह्म ही को न जानने से ये जीवत्व की सत्ता खड़ी हो गई। या तो ब्रह्म को जानने में मेहनत करो या फिर जीव को ठीक से समझने में मेहनत करो। जीव को ठीक से समझ गए तो जीव गया, जीव रहेगा नहीं। लेकिन जीव को ठीक से समझते नहीं हो, तुम उसको मैं कहते रहते हो। मैं कौन हूँ? अच्छा, कितने % लोग हैं जिनको ये लगता है? ईमानदारी से बताना। जब किसी की डेथ हो जाए तो अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि इसमें से कोई निकल गया। ये लगता है कि नहीं? लगता है, लगता है। जबकि हकीकत क्या है? कोई निकला थोड़ी है, कोई नहीं निकला। ये कब पता चलेगा? जब तुम इस जीव के स्वरूप को ठीक से समझ लोगे। तो जीव नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, निकलेगी कहाँ से? ठीक है। तो इसलिए सुनने में और बुद्धि से ग्रहण करने में ये जो ब्रह्मबोध है ये बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब त्याग बल की बात आती है तो बड़ा कठिन। और बिना त्याग बल के तुम्हारी समझी हुई बातें दो कौड़ी की नहीं। इसलिए पहले त्यागो, उसके बाद क्या करो? ज्ञान प्राप्त करो। कठोपनिषद का एक सूत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन्नान बोधनम। सबसे लास्ट में जानना, सबसे लास्ट में ब्रह्म ज्ञान है। पहले तो क्या क्या करना है? उठो, जागो और प्राप्त करो। जब तक ये 3 काम नहीं करोगे तब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। इस प्रकार से जो है मोह निशा तो सब में कॉमन है, सब मोह में सोए हुए हैं, पर स्वप्न जो है वो एक जैसा नहीं है। झूठ को भ्रांति से कोई आदमी समझता है, कृता ब्रह्मण जीवता। इसी तरह से ब्रह्म में जीवत्व स्वप्न देखा, आत्मा में जीव भाव, निर्विकार में विकारी, अजन्मा में जन्मा, अपरिच्छिन्न में सीमितता, हम ये सब स्वप्न देख रहे हैं। ये कल विषय भी मैंने लिया था। अनात्मा में आत्मा बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। क्या लगता है? ईमानदारी से बताओ, सुखी हो कि दुखी? लगता तो है सुखी है, सुखी लगता है, लगता है कि नहीं? जबकि हो दुखी। क्यों हो दुखी? जैसे हमारे पास करोड़ों रुपए रखे और उन करोड़ों रुपयों की वजह से न तो मेरे पास रोग रहता है, हर डॉक्टर आ जाता है, न किसी तरह की कोई तकलीफ रहती, हर चमचे आ जाते हैं उन्हीं करोड़ों की वजह से। हाँ, जिनके पास करोड़ों हैं वहाँ नेता भी जाके तुम हिलाते हैं? नहीं हिलाते, क्योंकि नेताओं का जो है काम भी उन्हीं करोड़पतियों से चलता, अरबपतियों खरबपतियों से। तो सर्व सुख हैं, लेकिन वो सुखी आदमी थोड़ा सा विचार करे कि उसकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हर धनवान गरीब है, दुखी है, पहुँच मौत के पास। अच्छा, मौत जो है वो दुख है कि सुख है? मौत सुख। मौत को अभी सुख नहीं देख पा रहे, नहीं तो ये सुख दिखने ही बंद हो जाते।
मौत आपको सुख कब लगेगी? जब ये जान लोगे कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। मौत ने मुझसे कहा मैं तुझको लेने आ रही हूँ, जिंदगी बोली डरो मत, मैं तो अभी मुस्कुरा रही हूँ। अब अपने ही भीतर देखो जरा, थोड़ा सा भीतर ही चिंतन करो। एक क्षण मर रहा है तो दूसरा क्षण सिद्ध कर रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ। चलो स्थूल रूप से समझा देते हैं। बालकपना मर गया, मर गया। तुम्हें लग रहा है कि तुम मर गए? बोलो, नहीं लगा ना? नहीं, ऐसे ही सवेरे वाली श्वास है अब ये हैं तुम्हारे पास, नहीं, तो मर गई कि नहीं मर गए? मर गया। तुम्हें लग रहा है कि हम मर गए? नहीं। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि मरता कोई है ही नहीं, मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब ऐसा लगने लगता है तब तुमको ये सिद्ध हो जाएगा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। लेकिन अभी तो मरने का डर लगता है। बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई मृत्यु से भयभीत न हो, ऐसा संभव नहीं। जब आपको पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा, अच्छा पूर्णत्व प्राप्त होने के लक्षण है कि दुकान करो, मकान करो, घर वालों को जो है सजाओ, इनके लिए लगे रहो, ये लक्षण है। अरे पूर्ण बोध प्राप्त व्यक्ति तो सारे संसार का हितैषी हो जाता है। वो तो संसार में केवल एक ही चीज बांटता है जिसका नाम है ज्ञान। फिर उसे क्या लेना देना किसी घर वाले से और पराई वाले से, लेना देना। तो ये ब्रह्म ज्ञान इतना सरल नहीं जितना हम समझ रहे हैं। सबने ठूंठ नहीं देखा। एक बार एक सरदार जी तालाब में स्नान कर रहे थे। भ्रांति जो होती है वो कैसे होती? सरदार जी जो है तालाब में स्नान कर रहे थे। एक जो है 70 साल का व्यक्ति, कामी पुरुष, वहाँ से निकला और रुक गया, क्योंकि सरदार जी का मुंह दूसरी तरफ था और जो बाल थे वो पीठ के ऊपर थे, उसकी तरफ पीठ थी, गोरी गोरी पीठ। अब गोरी गोरी पीठ और बाल देख कर के उसको क्या लगा, कोई महिला स्नान कर रही है, तो उसका मन जो है उस महिला पे ठहर गया। क्या हो गया? ठहर गया। कामी पुरुष का मन स्त्रियों पर ठहर ही जाता है। जब नज़दीक गया और एक बिल्कुल नज़दीक पहुंचा तो सरदार जी ने एकदम अपने बाल उछाले तो मुंह दूसरी तरफ हो गया और स्त्री नहीं निकली। को निकले? तो बोला वो व्यक्ति, धात तेरी। क्या बोला? तो भ्रांति से सरदार कौन दिख रहा था? हो जाता है कि नहीं ऐसा? भ्रांति से साधु भी स्त्री दिखने लगी और भ्रांति से स्त्री साधु दिखने लगी। जी अपन को तो ऐसे ही भ्रम होता है। कोई भगवा वस्त्र पहने कोई महिला चली आ रही थी। सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा बाबा को नज़दीक आ जाने दो, क्या होगी? जय श्री राम। और चलते गए, यही दिमाग में यही गुंज रहा, बाबा है बाबा है। और जब नज़दीक पहुँचे तो कौन निकली? माता जी। वो तो रह ही गया मन, नहीं करने वाला था जय श्री राम। अगर जय श्री राम करते तो वो सोचती माता जी कि वो आदमी है, क्यों हमें जय श्री राम कर रहा है। लेकिन जल्दी भ्रांति टूट गई। तो दोनों तरह की भ्रांति होती है। आप जिस भाव में जियोगे संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। महाराज जी कह रहे हैं कि हमको भी किसी तरह से सपने आते थे और हम सपनों में ज़्यादातर क्या देखते थे कि हम चांदी के रुपये इकट्ठे कर रहे हैं और वो सारे चांदी के रुपये इकट्ठे करके अपने घर की अलमारी में जो रखते। क्योंकि महाराज श्री जब घर छोड़े थे तब उनका घर बहुत अकिंचन था,
और चांदी के रुपया हो चाहे सोने के सिक्का, गरीब आदमी देखता है। जी हाँ, क्योंकि उसकी वृत्ति ठहर जाती है वहाँ। आ रही समझ? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धनवान नहीं देखते, धनवान इसलिए देखते हैं कि वो उनमें आसक्त है, गरीब इसलिए देखता है कि उनके पास अभाव है। दोनों में फर्क है। अमीर तो आसक्त होने की वजह से धन के स्वप्न देखता है, लेकिन गरीब धन के स्वप्न क्यों देखता है? क्योंकि उसके पास अभाव। इसलिए जगत के सुख और सुविधाओं के अभाव के कारण भी तुम जगत में आसक्त रहते हो, और जगत में सुख सुविधाएं बढ़ जाएं उनसे भी तुम आसक्त रहते हो। इसलिए दोनों तरफ से आसक्ति तुम्हारा पीछा पकड़े हुए। तो हमें करना क्या है? जगत छोड़ना है कि जगत की आसक्ति? जगत छोड़ना नहीं छोड़ना। जगत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम छोड़ोगे। जगत मन छोड़ो। जगत से आसक्ति छोड़ना है, धन से आसक्ति छोड़ना है, बच्चों से आसक्ति छोड़ना है। आसक्त मत रहो, कोई तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं है। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पे ताय कहाँ ले जाए। अगर तुम्हारी मृत्यु जो है तुम्हारे घर वालों के अभाव में लिखी है तो वहीं मरोगे जाके, कोई बचा नहीं सकता। ठीक है? और घर वालों के बीच में लिखी है तो वहाँ मरोगे। ये तो भवतव्यता है, जैसी मिले सहाय। इसलिए जगत से आसक्ति का त्याग। जगत से आसक्ति के त्याग के बिना तुम्हारी भ्रांति टूटेगी नहीं, चाहे जितना जोर लगा। बहुत बार हम पत्र लिख देते हैं, कई बात बता देते हैं, मन में सोचते रहते हैं और पत्र लिख दिया, बाद में पता चलता है कि पता ही नहीं लिखा और पत्र जो है डाक खाने में डाक बॉक्स में डाला है। कब पहुँचेगा वो? नहीं पहुँचेगा, क्योंकि एड्रेस के अभाव में। ऐसे ही संसार के सारे सुख तुम जीत ले और ब्रह्मबोध आत्मबोध न हो, तरोगे तरोगे कि मरोगे? पता लिखा ही नहीं, कार्ड में पता लिखना भूल गए कि नहीं? हनुमान जी ने ये बात कही कि दुखी तुम कब होते हो? चौपाई उठाओ भैया रामायणी। हनुमंत पत्र सोई हैं? हनुमंत विपत्ति सोई जब तक स्मरण भजन रहो। विपत्ति और दुख कब है? जब तुम्हें आत्मबोध आत्म स्मृति नहीं है। जी हाँ, कभी सुखी नहीं हो सकते। चाहे जितने सामान इकट्ठे कर लो, चाहे जितनी भीड़ इकट्ठी नेताओं के पीछे लगी रहती, जब मरे तब इनके पास जाके पूछना सुखी हो कि दुखी हो, तब इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन मरते ही ऐसे हैं कि किसी को मौका ही नहीं मिलता पूछने का। राजीव मरे तो भ्रष्ट से मरे हैं, माधवराव मरे तो क्रैक होके मरे, नेता बने या बड़े सेठ मरे। बहुत बड़ी साधना है। ऐसे लोग जब मरे तो उनके पास पहुंच जाओ। तुम्हें असलियत जानना है तो वो कहेंगे बहुत धोखा हुआ, तब तुम्हें महान दुखी। हमारे दाऊ थे, ये मैं दृष्टांत के रूप में सबको बताता हूँ। बहुत पैसे वाले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगदीश की तरह बहुत इकट्ठा किया। मुझे इसीलिए तो करना है जगदीश से। मुझे अपने बापू का, मुझे अपने दाऊ का दृश्य नज़र आता है तो मुझे सबसे पहले दया इनके ऊपर आती है। ये दिन रात लगे रहते हैं भाई में, खटर पटर में। अब और लोग हमें दिखते नहीं लगे हुए, नहीं तो उनके भी पीछे पड़ जाएं। तो उनसे मैंने कहा शरीर छूट रहा है, शरीर छूट रहा है। मैंने कहा बापू कहते थे ना गीता सुनाएं, तो बापू कहते हैं नहीं लला, आज हम बड़े दुखी हैं, गीता कल सुनाइए। अब बोलो किस बात का दुख है? करोड़ों तुमने कमाए, हम जैसे लोग तुम्हारी कमाई पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उन्हीं की कमाई है, सच बता रहा हूँ।
हमारे परिवार में जो रौनक दिखाई देती है वो राजा राम सिंह गिरदावल नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी वजह से। और खुद कैसे गए? नरक चले गए। ये कहने में मैं चूकता नहीं हूँ। ऐसे ही सब लोग भूप वैभव में रहो, अंत समय में मरोगे तब दुखई में जाओ। इसलिए उस दुख से बचना है। जी हाँ, तो अभी सच्चा सुख तलाश लो। ठीक है, कोई शंकाएं हो रही हो मास्टर साहब तो पुस्तक समाप्त हो कर लेना। मैं इस बात में बहुत स्पष्ट हूँ, मैं किसी को सशंकित नहीं रखना चाहता, लेकिन शंका आप लोग करते ही नहीं, ऐसे रूठ जाते हो सुनने के बाद। प्याज कटी, 1 घंटा कटा तो प्याज कटी। अरे बच्चा ना जल्दी नहीं तो अब नरक का अब तो गुरु चरण में ध्यान और लगाओ का अब बाद में बात करना, थोड़ी सी रह गई है लाइन 10-20। मैंने कहा तो बाद में बात कर लें। पता ही नहीं लिखा और पत्र प्रेषित कर दिया। इसलिए हम सोचने में और जागृत में विशेष फर्क नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है। स्वप्न में भी ज्ञान था कि हम हैं, जागृत में भी ज्ञान है कि हम हैं। फर्क क्या है? अब अभी तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि हम हैं? नहीं है पता? अरे भाई ये तो किसी से छुपा नहीं है। अभी हम हैं कि ये पता है कि नहीं? हमारे होने पने का ज्ञान हमको भी है कि नहीं है? और सपने में हम हैं ये हमें पता है स्वप्न काल में कि नहीं है पता है? तो ज्ञान में तो कोई फर्क नहीं है, अवस्थाओं में फर्क है। इसे तुम जागृत अवस्था कहते हो क्योंकि यहाँ तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे साथ हैं और वहाँ इंद्रियां साथ नहीं है, तो उसे तुम स्वप्न कहते हो। लेकिन ज्ञान दोनों जगह एक ही है कि दो हैं? हमारी बात समझ में। अब वो ज्ञान सत्य है कि जागृत सत्य है, कि स्वप्न सत्य है, कि सुषुप्ति सत्य है, कि मृत्यु सत्य है, कि जन्म सत्य है, कि उन सब में विद्यमान ज्ञान सत्य है। सत्य क्या है? उसी ज्ञान को मैं करके जानने का नाम आत्मज्ञान, उसी को आत्मज्ञान। ज्ञान ज्ञान है, इसलिए हम जागृत ज्ञान को स्वप्न ज्ञान को बहुत बड़ा फर्क नहीं मानते। ज्ञान और ज्ञान न रहना दो बातें हैं। स्वप्न ज्ञान, जागृत ज्ञान और ज्ञान न रहना, नींद। ये ज्ञान वह ज्ञान, कुछ तुम देखो, स्वप्न देखो, सो जाओ। स्वप्न देखना, स्वप्नों का न रहना माने सो जाना। स्वप्न दो तरह से नहीं रहते। एक तो स्वप्न जागृत में आओगे तब नहीं रहते, और एक नींद में चले जाओ तब नहीं रहते। बात को समझ में आ रही है? स्वप्न है जगत सब सपना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना। अब इस सपने को खत्म करना है तो एक तो काम है जगना है और एक काम है मरना। या तो जाग जाओ तो अमर हो जाओगे, और सो जाओ, सो तो रहे ही हो तो मर जाओ। बस तुम्हारी जिंदगी के जो है दो ही सफ़र है। हाँ, दो ही अल्फाजों में कुल मेरा बजाना है, सिकुड़ूं तो दिले आसिफ, फैलूं तो जमाना है। और तुम कुछ हो ही नहीं। और इतनी सच्चाई काहे नहीं स्वीकार हो रही? मोह निद्रा की वजह से। सो जाने से खो जाते हैं, और जो भी स्वप्न है वे जगने पर भी नहीं रहते। और यह भी सच है कि जिसके भूलने पर स्वप्न होता है, जैसे ठूंठ में भूत का भ्रम होता है, ठूंठ में औरत का, चोर का भ्रम होता है। भ्रम के लिए थोड़ी सी समानता चाहिए। है पने में है पने का भ्रम होता है। देखो, अगर हम न होते, अगर मैं न होती तो दुनिया के झंझट झमेले ही न होते। अच्छा, भ्रांति कब हुई? हम थे तब हुई कि हमारे न रहने पर भ्रांति हुई? बोलो। हाँ, अगर तुम सत्य नहीं थे
जी हाँ, तो तुम्हें ये संसार सत्य ना भासता। तुम सत्य हो, तुम सत्य थे, इसलिए सत्य भी संसार तुम्हें भास रहा है। तो अब जो भास रहा है उसे तुम निराभासित कर दो। कौन सा श्लोक बोलते हो भाई? ना देखो, तो लाइनें तो पूरी करनी है। कौन सा श्लोक बोलते हो? ओम नित्यम। तुम कैसे हो? निराभासित हो कि भासित हो? हाँ, ये भासनापना है भ्रांति से, और निराभासित हो ज्ञान से। इसलिए जो भास रहा है उसमें आसक्ति छोड़, बस जान के छोड़ोगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी, और बिना जाने छोड़ोगे तो साधना बन जाएगा। आएगा दोनों में। बिना जाने छोड़ो जगत को, बिना जाने जो है त्याग बल को प्राथमिकता दो, तो आप साधक बन जाएंगे, और जान के जो है छूट ही जाएगा तो आप सिद्ध हो जाओगे। आदमी है, तुम आदमी नहीं होते तो आदमी न होते। भ्रम के लिए भी आपको कुछ होना, बस फर्क ये है कि साफी लंबी चौड़ी व्यापक है, गांठ छोटी है। अभी जो उदाहरण लिया था, मिट्टी है तो छोटा बड़ा है, में है ही का भ्रम होता है। चूंकि वह है इसलिए ये है, हूँ इसलिए हूँ का भ्रम होता है। इसलिए भ्रम में भी कोई अंश होना चाहिए। बिना सत्य के अंश के ठूंठ में भी सत्यता का भ्रम नहीं हो सकता। स्थाणु पुरुषवत भ्रांत्या, ठूंठ में आदमी की तरह भ्रम होता है, ऐसे ही चैतन्य में चैतन्यता का, आप चेतन हैं तभी चेतन है, आप चेतन हो तभी चेतनता का भ्रम हो रहा है। ये शरीर आपका आपकी चैतन्यता से चेतन हो रहा है। समझ में आ रही? आपके चेतन होने की चैतन्यता से ये चेतन सा भास रहा है। अगर आप चेतन न होते तो शरीर भी चेतन सा लगता नहीं। तो आप सही हो कि शरीर सही है? अब शरीर के द्वारा जो संपत्ति इकट्ठी की जा रही है वो सही है कि चैतन्यता के द्वारा अपने उस पुंज में समा जाना वो सही है? सोच लो, भूल हो गई है हमसे। था हमें इस ओर आना और हम उस ओर आए, पलट गया रास्ता। सत्यात्मा में झूठ अहम का, झूठे अहंकार का भ्रम हुआ। अब झूठा यदि हो गया है तो उसके लक्षण थोड़े गड़बड़ हो गए, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो वह झूठा कब तक सत्य लगेगा? जब तक सत्य सत्य नहीं लगेगा। तो आत्मा के अज्ञान से जीव भाव की उत्पन्न हुई, आत्मा के बोध से सब भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी, और सब भ्रम की निवृत्ति हो गई तो जीव नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, ये आपको पता लग जाएगा। अगर जीवत्व नहीं है तो देह का तो फिर कोई ठिकाना नहीं। एक क्रम में रोजाना बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। तुम अपनी आत्मा का विस्मरण कर गए, तुम्हें अपनी आत्मा का अज्ञान हुआ, इसलिए तुम में जीवपना आ गया। समझ रहे? आत्मा का ज्ञान होते ही जीवपना नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो जीवपना है ही नहीं। अब देखो, एक अज्ञान कौन सा हुआ? मूल अज्ञान। किसका? चेतन का, व्यापक का। मूल अज्ञान हुआ तो तुम परछिन्न जीव बन गए, और जीव का अज्ञान हुआ तो 3.5 हाथ के शरीर। जरा अपने जीवत्व को याद करो तो शरीरत्व की महिमा खत्म। और आगे बताएं, जब तुम शरीर को भूल गए तो शरीर के पद प्रतिष्ठा, हाँ, उनका अभिमान लाद बैठ। आई एम एन एडवोकेट, काई के गधन के एडवोकेट हो, बताए, बुरा नहीं मानना। आई एम डॉक्टर, काई के डॉक्टर हो? 2 दिना की है चांदनी फिर अंधेरी। तो हम अपनी देह भुला करके, हाँ, कौन बन जाते हैं? डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, फलाने ढीके, जबकि हो कौन? एक देह है मात्र।
तो देह की याद करो तो पद प्रतिष्ठा के अभिमान गए। देह की याद करो ये रहेगा नहीं, ये याद करो तो गई धनवानी, गई दुकान, गए मकान, कुछ नहीं रहेगा। इसकी याद करते रहोगे ये रहेगा नहीं। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। और जीवत्व को याद करो तो गया देहत्व। हाँ, जीव कहीं इसी देह में नहीं है, इस देह को छोड़ने के बाद भी अगला देह पकड़ेगा। इसलिए अच्छे काम करो जिससे भगवान बढ़िया देह मिल जाए। जीव का स्मरण करो तो देह का अभिमान गया, और कहीं आत्मा का स्मरण कर लो तो फिर जीवत्व भी समाप्त हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।